Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Math VBN. Today I will teach you one question, very important question. This question is taken from the book Calculus. Topic is plane curve 2. Let's start this question. Find the length of the loop of the curve r is equal to 4 sin square theta. r is equal to 4 sin square theta for limit r को 0 पुट किया 4 sin थीटा जो है वो 0 है और नेक्स्ट साइन थीटा की जो जीरो वैल्यू है वो पाई पे है तो लिमिट लिमिट हमने ले ली 0 टू पाई। जब थीटा की वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा प्लस डी आर ओवर डी थीटा ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में है। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है डी आर ओवर डी थीटा ए साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वेयरिंग स्क्वेयर कर दिया 64 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एडिंग और स्क्वेयर कर दिया हमने दोनों तरफ। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन गया जो हमें रिक्वायर्ड है 16 sin 4 थीटा प्लस 64 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा और इसको आपने इस तरह से लिखा। इसको हम साइन स्क्वायर को थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपने ऐसे करना है आप स्क्वायर रूट ले लेना है स्क्वायर रूट लेने के बाद आप ये देखें आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी 4 साइन थीटा और यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है आर्क लेंथ का फार्मूला है 0 टू पाई हमारे पास लिमिट है 0 टू पाई 4 sin थीटा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करते हैं हम इस थोड़े से फंक्शन को चेंज करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो cos थीटा इज इक्वल टू टी इसका डेरिवेटिव लिया माइनस sin थीटा इज इक्वल टू dt डी थीटा sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस dt एज थीटा अप्रोचेस टू 0 t अप्रोचेस टू 1 थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा अप्रोचेस टू 0 तो t अप्रोचेस टू 1 क्योंकि cos 0 1 होता है एज थीटा अप्रोचेस टू पाई टी थीटा अप्रोचेस टू पाई और cos जो पाई होता है वो हमारे पास -1 होता है। तो लिमिट हमने ले ली लिमिट हमारे पास है 1 टू -1 तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। तो उसके बाद हमने क्या करना है इसको हमने बाहर लिया हुआ है हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं। तो इस ये जब हम इसकी 1 टू -1 है तो हम जब इसको -1 से 1 करेंगे तो ये वाला माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा मींस चेंज हो जाएगा। तो इफ -a टू a हो हमारे पास f ऑफ x dx हो तो 0 टू a करेंगे ना हमारे पास तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अपनी लिमिट को चेंज करेंगे अगर उसी सेम डिजिट से माइनस से पॉजिटिव सेम डिजिट हो तो हम 0 टू अपर डिजिट की तरफ लिखेंगे तो 2 सिमेट्रिक लिख देंगे वहां पे 4 क्रॉस 2 आ गया यहाँ पे 1 प्लस 3 टी स्क्वायर dt हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखें arc length is equal to 8 0 to 1 1 plus 3 t square dt कंसीडर i is equal to this यहाँ से हमने ये लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं इसको क्योंकि हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और देख लेंगे 1 की इंटीग्रेशन t है ये एज इट इज आ गया t यहाँ पे ऐसे लिखा है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1/2 स्टार्ट में इसकी पार्ट में से -1 किया तो -1/2 आ गया 3 इंटू 2t ये हमारे पास आ जाएगा dt। तो अगेन आप इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे 3t स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3t स्क्वायर बाहर आपके पास ये सेम आ रही है वैल्यू यहाँ पे भी सेम आ जाएगी माइनस यहाँ पे 3t स्क्वायर है तो हमने ये 1 प्लस 3t स्क्वायर बनाना है तो +1 कर दिया -1 कर दिया। तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं t इंटू 1 प्लस 3t स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 3t स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ गया ओवर 1 प्लस 3t स्क्वायर आ गया dt प्लस 1 ओवर हमारे पास ये देखिए 1 ओवर j-1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर तो ये देखिए यहाँ पे आ गया जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको देख लिया हमने ये इस तरह से आ गया ये हमने इसको i का नेम दिया हुआ था i यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और ये बाकी वैसे आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है i को सिर्फ फिट करेंगे माइनस है तो प्लस i हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू t 1 प्लस 3t स्क्वायर प्लस दिस ये वाली वैल्यू आ गई 1 ओवर 1 ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 3t स्क्वायर dt तो t इंटू आप ये करें ओवर 2 प्लस ये 2 जो है इधर आ जाएगा इसके नीचे 1 ओवर 2 ये आ जाएगा। नाउ इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें हम ये जो है हमारे पास है 1 प्लस 3t स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर रूट 3t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ये हम पहले काफी बार इसको पढ़ चुके हैं पहले t इज इक्वल टू 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट टेंजेंट थीटा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने किया dt इज इक्वल टू 1 ऑफ दिस तो जब टेंजेंट का लेंगे डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दे वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस 3 इंटू 1 ओवर 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो 1 ओवर 3 सेकंड स्क्वायर थीटा ये हम थोड़ा सा इसको जब इसकी वैल्यूज को लिखा तो हमारे पास ये आ गया
ये लिखने के बाद 1/3 टी स्क्वायर रूट 3 सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/this सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस ये सेकंड के स्क्वायर थीटा होता है स्क्वायर रूट से उसकी स्क्वायर कट जाएगा तो सेकंड आ जाएगा 1/3 रूट इंटीग्रेशन साइन सेकंड थीटा। तो इसका डेरिवेटिव होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बाहर कांस्टेंट था। अब एज t इज इक्वल टू 1/3 ये हमारे पास है तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम। हमारे पास t इसके इक्वल है तो ये जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट t टेंजेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे बना दें, हम पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड थीटा की बनानी पड़ेगी वैल्यू, तो आप ऐसे करें दोनों तरफ इसको स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लिया तो प्लस 1 कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। सेकंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सेकंड थीटा प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप इसको अगर थोड़ा सा करें कि हम इसको ये टेंजेंट था, टेंजेंट को हमने फार्मूला बनाना है सेकंड स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के साथ, तो फिर इस तरह से करते हैं। दोबारा इस पे आ जाए 1/this log ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3t पुट इन b। जो हमने वैल्यूज निकाली है t प्लस जो हमने निकाली थी इसको लिख दिया। ये वैसे आ रहा था प्लस 1/2 ये वाला हमारे पास आ गया 1/3 स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, यहाँ पे आ गई। ये देखें इस तरह से पुट किया इसको। फिर हमने क्या करना है, इसको बाहर ले लिया स्क्वायर रूट 3 को 1/3 ये आ गया log ऑफ दिस। सो इक्वेशन ए इस तरह से क्या बन जाएगी हमारे पास 8 0 to 1 लिमिट है हमारे पास ये वाला पूरा वैल्यू प्लस 1/this log ऑफ दिस। अपर और लोअर और अपर लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट किया, यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 पुट करते जाए माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कर दें यहाँ पे, ये वाला हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ आंसर बनेगा। ये वाला तो वैसे जीरो हो जाएगा लोअर लिमिट पुट करने से, यही बचेगा। इसमें पुट करते जाएं। पुट करने के बाद ये हमारे पास सिचुएशन आ गई 4/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट log ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 3 log ऑफ 1 ये आ गया हमारे पास। इसको जब हमने सोल्व किया log ऑफ 1 जो हमारे पास वो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद 8 2/2 प्लस 1/2 3 स्क्वायर रूट log ऑफ ये हमने इसको जरा सोल्व ये देखना है। ये जीरो हो जाएगा 8 इंटू जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 प्लस 8/2 ओवर 8/2 स्क्वायर रूट 3 log ऑफ 4 ये आ जाएगा हमारे पास। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 8 प्लस 4 ओवर ये कट जाएगा 2 4 8 4/3 स्क्वायर रूट 3 log ऑफ 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 8 प्लस 4/3 स्क्वायर रूट 3 log ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। आई होप कि ये समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।